तो ACL स्टैंडर्ड ACL का प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो टोपोलॉजी बना लेते हैं। टोपोलॉजी जो हम लोग बनाएंगे वो किस हिसाब से बनाएंगे, ये टोपोलॉजी है हम लोग की, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को टोपोलॉजी क्रिएट करना है। और जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉन्फ़िगर OSPF ऑन R1 एंड R2 टू अलाउ फुल कनेक्टिविटी बिटवीन द PCs एंड सर्वर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्वर एक SRV1 सर्वर है, एक SRV2 सर्वर है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है हमको क्या करना है, पहले तो इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग IP कॉन्फ़िगर करनी है और उसके बाद जो है इनके बीच में कनेक्टिविटी करनी है, यानी हर किसी भी पीसी से हम सर्वर 1 और सर्वर 2 को एक्सेस कर सके। तो ये क्वेश्चन 1 है, क्योंकि जब फुल कनेक्टिविटी होगी उसी के बाद हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि ACL पर आधारित होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, टोपोलॉजी क्रिएट करना। तो चलिए हम लोग टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, राउटर्स चाहिए। कितने राउटर चाहिए, 2 राउटर चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर 2 राउटर लगा दिए। फिर स्विच ले लेते हैं। तो 1 2 और ये सर्वर के लिए स्विच हो गए। पीसी कुछ लगा लेते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं एक एक करके बार बार कंप्यूटर पर जाता हूं, तब जो है एक एक कंप्यूटर बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है और सर क्लिक कर रहे हैं और एक ही बार में सर्वर सेलेक्ट हुए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ में वो चीज लेते हैं। सॉरी, ये मेरा एक ही सर्वर हो गया मेरे पास, तो मेरा एक ही सर्वर अभी हमको जरूरत नहीं है, नॉर्मल सर्वर लगा देते हैं। और इसके बाद केबल ले लेते हैं। ओके, केबल कनेक्ट करने से पहले मैं कुछ पोर्ट्स बढ़ा लेता हूं क्योंकि मुझे पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों ही राउटर के अंदर मैं पोर्ट्स बढ़ा लेता हूं, ऐड कर लेता हूं और उसके बाद केबल से कनेक्ट करता हूं। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। अब मैं इनके बीच में नेटवर्क क्या क्या यूज करूंगा इसके बारे में आपको जानकारी दे दे, फिर उसी हिसाब से हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 172.16.1.0/24 का नेटवर्क यूज करूंगा। इधर वाला जो नेटवर्क यूज करूंगा 172.16.2.0/24 का नेटवर्क यूज करूंगा। और इधर वाला जो यूज करूंगा वो 192.168.1.0/24 का नेटवर्क यूज करूंगा। और इधर वाला 192.168.2.0/24 का नेटवर्क यूज करूंगा। और इस पे मैं जो है IP दे दूंगा .100। इधर भी मैं IP दे दूंगा .100 और ये मैं ले लेता हूँ 0.1, IP दूंगा 0.2। इसी तरह से इसको भी 0.1 और 0.2 IP दे दूंगा। ठीक है, टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर ये मेरा जो सर्वर रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, SRV1 रहेगा और ये वाला जो मेरा रहेगा वो SRV2 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम PC ले लेते हैं। ये मेरा PC 4 है, ये मेरा PC 3 है, ये मेरा PC 2 है और ये PC 1 है।
इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो बीच में मैं नेटवर्क यूज़ करूँगा वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। मैं 203.0.113.0/30 का नेटवर्क यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इस तरफ मैं चूँकि 30 का /30 का नेटवर्क है, तो इसका मतलब मेरे पास 4 आईपी हैं, 2 यूजेबल आईपी हैं, 2 नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट पे चली जाएंगी, तो 1 और 2 ही मेरे पास यूजेबल आईपी बचेंगी। ठीक है, और इस तरफ मैं 0.254 यूज़ करूँगा, इधर भी 0.254 यूज़ करूँगा, इस तरफ भी मैं 0.254 ले लेता हूँ और इधर भी 0.254 एज अ गेटवे की तरह ये यूज़ होंगे। बाकी जल्दी से मैं जो है आईपी का कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, और इस स्टेज पर ACL आप सीख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको जो है रूटिंग प्रोटोकॉल प्रॉपरली तरीके से कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे नेटवर्क्स हैं, 4 नेटवर्क 5 नेटवर्क हमारी टोपोलॉजी में रन कर रहे हैं। तो जल्दी मैं क्या करता हूँ, राउटर्स पे आईपी असाइन कर देता हूँ। तो आईपी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, और इस पे ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो डू राइट कमांड से ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस राउटर के ऊपर सेव कर दिया, और इधर भी सेव कर लेते हैं, डू राइट। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इस पे OSPF कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं इसके इंटरफेस, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड के जरिए अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं, तो मेरे सारे इंटरफेस इस समय
अब हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए 3 इंटरफेस यूज हो रहे हैं, तीनों पे आईपी पड़ी हुई हैं और तीनों इंटरफेस अप है। इसी तरह से R2 R1 पर भी आप देख सकते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर भी आपके 3 इंटरफेस यूज हो रहे हैं। ठीक है, और तीनों पे आईपी पड़ी हुई है। ठीक है, इधर 1 है और उस तरफ 2 है। तो इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से दोनों राउटर्स पर हम OSPF को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके रूटिंग प्रोटोकॉल के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, सिर्फ उन्हीं को ऐड करना होता है। डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल की ये खास बात है। और सेम एरिया रखना होता है। और वाइल इसीलिए मैंने यहाँ पर डू शो आईपी रूट कमांड देख लिया, रन करा दिया, ताकि मुझे पता चल जाए डायरेक्टली कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट है। तो नेटवर्क आईडी देनी है, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क देना है और एरिया नंबर सेम रखना है। प्रोसेस आईडी नंबर जो हमने OSPF के बाद दिया है, ये सेम होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लोकल राउटर के लिए होता है। तो R1 पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, अब R2 पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पर राउटर OSPF डू शो आईपी रूट कमांड से चेक कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट हैं, और उन्हीं नेटवर्क को यहाँ पर ऐड करना है, उनका वाइल्ड कार्ड मास्क देना है और एरिया आपको सारे राउटर्स पर सेम रखना है। इसका आपको ध्यान देना है। और जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो दोनों राउटर्स के बीच में एडजेसेंसी बनना ज़रूरी है। अगर एडजेसेंसी क्रिएट नहीं होगी तो राउटर एक दूसरे से अपने रूट को शेयर नहीं करेंगे और फिर हम कम्युनिकेट नहीं करा पाएंगे। तो ये देखिए OSPF एडजेसेंसी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं अगर आपको यहाँ पर शो आईपी रूट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 172 के जो हुए नेटवर्क आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से R1 पर भी मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर भी एडजेसेंसी का मैसेज आ चुका है। और यहाँ पर भी अगर मैं आपको शो आईपी रूट यानी राउटर की राउटिंग टेबल को देखें तो यहाँ पर भी 192 का नेटवर्क आ चुका है। अब जल्दी से पीसी पर आईपी दे देते हैं और फिर कम्युनिकेट करके देखते हैं कि क्या ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि हम लोग 24 का नेटवर्क प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो सबनेट मास्क आपको उसी हिसाब से देना है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क लेगा जो कि बी क्लास का होगा। तो आपको उसको सही करना है। इसी तरह से इस पे भी आईपी दे देते हैं। तो ये मेरा 2 का नेटवर्क है, 2.1 हो जाएगा। इसका सबनेट मास्क 255 और इसका जो गेटवे होगा वो 2। गेटवे हमेशा सेम नेटवर्क पर ही होता है, ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा।
कभी भी आप गेटवे डिफरेंट नेटवर्क का नहीं देंगे। तो ये पीसी पर आईपी डाल दिया, अब सर्वर पे डाल देते हैं, 100 कर देते हैं और 192.168.1.254 इसी तरह से वाले सर्वर पे आ जाते हैं, 192.168.2.100 कर देते हैं और गेटवे 192.168.2.4 कर देते हैं। अब अगर हम इसको पिंग करके देखें 192.168.1.100 तो आपका रिप्लाई आना चाहिए। अब दोस्तों ये देखिए पहला इसने रिक्वेस्ट टाइम आउट कर दिया, ये क्यों ऐसा हुआ? आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट में जरूर बताएं, जिनको नहीं पता है वो भी बताएं, तो मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब इसके बाद जब आप करेंगे तो आप देखिए पहले में आपका जो है आप देखेंगे तो पहले में आपका 1% लॉस हुआ, 25% लॉस हुआ था। यहाँ पर देखिए अब 0% लॉस है, यानी आपके 4 पैकेट सेंड हुए, चारों पैकेट रिसीव हुए। ठीक है, तो दोनों सर्वर से आपके रिप्लाई आने चाहिए। तो देखिए इसमें भी पहला टाइम आउट हो गया, उसके बाद रिप्लाई आना शुरू हो गया। इधर से भी चेक कर लेते हैं। 1.100 आ रहा है रिप्लाई। इसमें पहला पैकेट देखिए ड्रॉप नहीं हुआ, पहले से ही रिप्लाई आना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कमेंट में जरूर बताएं। तो अब हम लोग कॉन्फ़िगर करके देखते हैं कि हमारी टोपोलॉजी में पहला क्वेश्चन हो चुका है। OSPF ऑन R1 एंड R2 दोनों ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया और दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हम लोग को कॉन्फ़िगर करना है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से पहला क्या है, ओनली PC1 एंड PC3 कैन एक्सेस 192.168.1.0। PC1 और PC3 को ही खाली परमिशन देनी है SRv1 को एक्सेस करने की। तो चलिए पहले तो इनको परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर बना लेते हैं एक्सेस लिस्ट 1, परमिट करना है, परमिशन देनी तो परमिट करना है 172.16.1.1 को, और दूसरी तरीके से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ पर होस्ट लिख के भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 2.1 को परमिशन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद एक्सेस लिस्ट डिनाई बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो ये करने की जरूरत है नहीं क्योंकि परमिशन दी है। इम्प्लिसिट डिनाई बाय डिफॉल्ट लगा ही होता है। अब इंटरफेस देख लेते हैं, कौन से इंटरफेस पे मुझे लगाना है, अपनी टोपोलॉजी में देख लेते हैं। तो मेरी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग F1/0 के आउट पे लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे इंटरफेस F1/0 के आउट पे आ जाते हैं IP एक्सेस ग्रुप 1 आउट। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे 1.100 से रिप्लाई आ रहा है, और जो है इससे तो आना ही चाहिए था। दूसरे पीसी से चेक करते हैं, इससे रिप्लाई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही है। इससे भी रिप्लाई आना चाहिए, आ रहा है, और इससे 1.100 से रिप्लाई नहीं आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा सही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होस्ट इन 2.0 कांट एक्सेस 2.0 का नेटवर्क। ओके, तो चलते हैं वापस
अपने राउटर पर यहाँ लिखते हैं, एग्जिट किया, एक्सेस लिस्ट 2 बना दिया और यहाँ पर कर देते हैं डिनाई। और डिनाई में क्या कर देते हैं 192.168.2.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देते हैं और एक्सेस लिस्ट 2 में परमिट एनी कर देते हैं और इसको हम इसके आउट पे लगा देते हैं, इस वाले, क्योंकि इसे नेटवर्क को नहीं देना है। तो इंटरफेस 172.F0/1 में आ जाते हैं और आईपी एक्सेस ग्रुप 2 के आउट पे। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 डॉट रिप्लाई आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 2 से चेक करते हैं। तो 2 से रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही, दूसरा भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, होस्ट 1 वाले 2 को ना एक्सेस कर पाए और 2 वाले 1 को एक्सेस ना कर पाए। चलिए करते हैं। तो 1 वाले 2 को एक्सेस ना कर पाए, 1 ये हमारे 1 है, ये इसको एक्सेस ना कर पाए। ओके, और 2 वाले 1 को एक्सेस ना कर पाए। चलिए तो एक एक्सेस लिस्ट अलग बना लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एक्सेस लिस्ट 3 और डिनाई में डाल देते हैं 172.16.2.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क दे दिया और एक्सेस लिस्ट 3 परमिट एनी कर दिया। ठीक है, और 172 ये वाले लोग इसके आउट में, यानी इंटरफेस F0/0 के आईपी एक्सेस ग्रुप 3 के आउट पे लगा दीजिए। ठीक है, और इसके आउट पे मैंने यहाँ पर लगाया था, तो इसी समय डिनाई भी कर दीजिए। 1 मिनट मैं जरा सा चेक कर लूं। डू शो एक्सेस लिस्ट, तो 2 वाले में जो मैंने आउट पे लगाया था, इसमें डिनाई है, परमिट एनी भी है। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एग्जिट करते हैं और फिर से आउट वाली बना लेते हैं। नो एक्सेस लिस्ट 2 करके इसको हटा दिया और एक्सेस लिस्ट 2 डिनाई कर देते हैं 192.168.2.0.0.0.055 कर दिया और एक्सेस लिस्ट 2 डिनाई कर देते हैं 172.16.1.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देते हैं और एक्सेस लिस्ट 2 परमिट एनी कर देते हैं। ठीक है, और चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी। यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा था कि 1.100 से रिप्लाई आना चाहिए, आ रहा है। और ये लोग 2 के नेटवर्क को पिंग ना कर पाए, नहीं करना चाहिए, तो 2.1 को पिंग नहीं कर रहे हैं। तो पहला और लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया। ठीक है, और ये आपस में नहीं कर रहे हैं। अब इससे चेक करते हैं, ये 1.100 को आ रहा है रिप्लाई, बिल्कुल सही है। और 2.100 से रिप्लाई नहीं आ रहा है, ये लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, ये भी बिल्कुल सही है। और आगे देख करते हैं कि ये लोग 172.16 के नेटवर्क को एक्सेस
भी नहीं करना चाहिए, तो 172.1.1 को चेक कर लेते हैं कि 1.1 को ये एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये टोपोलॉजी जैसा कि क्वेश्चन दिया था उसके आधार पे हम लोग ने क्रिएट कर दिया। तो आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए।